चलिए आइए अब आगे गाड़ी बढ़ाते हम लोग क्या। आज बहुत बढ़िया दिन भी है। आलसी वाला दिन है, शनिवार। मुखिया जी के हाल की होगा जब सिलेबस बात सुनेगा तो। कौन सा को का है? घर में रख लिया था। हाँ। अरे एक से एक कलाना रहता है, सब समझ गए ना। बता, इन फॉर्मा जमा नहीं किया था, कहाँ से आएगा। चलिए ई नियम एक बार जरा रिवीजन आपके साथ लगाएं, क्या कहते हैं। एक बार पहले मेरे साथ बोल लीजिए जरा आप लोग। 6 कंडीशन ना हुआ था। हाँ, एक और बोले थे होगा। ये ए, 10 सेकंड रुक जाइए। 10 सेकंड रुकेगा, स्टॉप हो जाता है। ए बी और कौन है? सी है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा। और ये यहाँ से यहाँ लेकर आ जाइए, कोई दिक्कत है? ये है 15 डिग्री। जैसे जैसे 90 की ओर बढ़ेंगे एंगल बड़ा होगा। ये कई डिग्री? और ये बीच के दूरी कितना? डी। तो ये ऊंचाई एच है। तो पहला कंडीशन बताइए, एच बराबर डी बाई। कोई दिक्कत है? अच्छा, जो विद्यार्थी के पकड़ होगा क्या सवालवा बनबे पड़ेगा? मार दीजिएगा, डायरेक्ट नहीं मार दीजिएगा क्या? दूसर का ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ये मान लीजिए है 30 डिग्री। और ये है कई डिग्री? 45 डिग्री। ई क्या है? एच। तो एच बराबर, अच्छा इसके बीच की दूरी क्या मानते हैं? डी है। तो एच बराबर बताइए D/2 √3 प्लस कितना? 1। कोई दिक्कत है? पढ़े थे ना कल। तीसरा कंडीशन बताइए आप मेरे साथ जरा। तीसरा कंडीशन पढ़े थे हम लोग। ये है 30 डिग्री। और ये है कई डिग्री? 60 डिग्री। और इसके बीच की दूरी क्या चीज़ है? डी है। क्या चीज़ है? और ये क्या है? एच। तो एच बराबर बताइए D/2 √3। 30 और 60 में एच बराबर D/2 √3। अब दो नियम ध्यान से सुनिएगा। एक नियम आपने पढ़ा था, ये एंगल सपोज थीटा है, क्या है? और ये एंगल है, मान लिया जाए क्या चीज़? 2 थीटा। ये एक्स है और ये क्या है? और ये क्या है? एच है। तो पढ़े थे एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज़? बाई स्क्वायर। बोलिए ना। हाँ सर पढ़े थे। चौथा के बाद आइए कैमा नंबर। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि 5वां नंबर कैसे है, देखिएगा ध्यान से। ई मान लीजिए थीटा है। ई 90 माइनस। अच्छा, इस कंडीशन में लैंग्वेज क्या कहता? उन्नयन कोण पूरक हो जाए। उन्नयन कोण क्या हो जाए? याद है, हैं? और ई लंबाई है कितना? ई लंबाई है एक्स और टोटल लंबाई मान लीजिए है बाई। यही नहीं था कंडीशन? हैं? तो ये एच। तो एच बराबर √x/। क्या कोई दिक्कत? इतना सीखे थे ना आप लोग। तो चलें आगे हम लोग। हाँ, आज सवाल पर ही चलना होगा ऐसा लगता। कितना नंबर तक क्वेश्चन हो गया था ये बताइए। आए 35 होगा ना। आइए अब सब लोग आप लोग बढ़िया देखिएगा। जहाँ दिक्कत रहे तो हम सबसे पहले आपको यही सिखाते हैं कि पूछने में कभी शर्माना नहीं है। एक ललक अपनी होनी चाहिए कि सीखने का। कहता है ना, जब सूर्य का अवनमन कोण, अच्छे अवनमन कोण मैंने ऊपर से कहाँ देखना? नीचे। 30 डिग्री से बदलकर कई डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। यानी पहले कितना डिग्री था? पहले था 30 डिग्री। कई था? 30 डिग्री। अब हो गया कई डिग्री? तो यानी इधर नज़दीक आ गया होगा। तो हो गया अब कई डिग्री? 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो बोलता है ना, एक मीनार की परछाई की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। यानी पहले तो परछाई 30 यहाँ तक न था, अब 70 मीटर कम हो गई। ये 70 मीटर क्या हो गई? कम हो गई। तो आपसे पूछता मीनार की ऊंचाई बता दो, क्या कहते हैं? लिख दे एच बराबर D/2 √3। याद है 30 और 60 में एच बराबर D/2 √।
तो h बराबर d/2 यानी 70 क्या था 35 रूट कितना 3 आंसर होगा। अच्छा √3 का मान पुट करने के लिए करा नहीं, तो 35 गुने 1.732, जल्दी बोलिए गुना करके कितना आएगा, जल्दी बताइए, इतना बताइएगा ना, काहे कलम नहीं चला रहे हैं, गुना उना करने में तेज तर्रार रही है, समझ गए, वो हमरे से करवाइएगा। अभी तक एको को नहीं किया, बताइए। पैंतीस दूनी 70, 70 से कम कितना 60 पॉइंट D4 दिल्ली वाला है, चलिए 60 पॉइंट कितना 60 पॉइंट कितना 55 मीटर। कोई दिक्कत है, गुना कर लीजिएगा ना, हाँ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गुना तो हो सकता है ना अपने से। चलिए आगे आइए, फिर एक बार गुना करवाएगा, देखिएगा। कहता है ए और बी किसी दीवार पर एक ही तरफ खड़े हैं। हेलो, एगो दीवार है और एक ही दीवार के तरफ कौन खड़ा है, ए और बी है। मान लीजिए एगो ए है और एगो कौन है, बी है। दीवार की एक ही तरफ है और उन्नयन कोण 45 डिग्री और कई डिग्री है 60 डिग्री। अब ये एगो सीखना होगा आपको मेरे से, यही नियम एगो बच्चल था आपके साथ, ये पूरा डिटेल में बताएंगे। 45 डिग्री और कई डिग्री 60 डिग्री, तो बताइए 45 डिग्री दूर वाला कि नज़दीक वाला, दूर वाला, और बाद कई डिग्री 60 डिग्री। अब यहाँ से नियम भी बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री। अच्छा और कितना परछाई कम जाता है, क्या दे रखा है, बीच की दूरी ज्ञात करें। यदि दीवार की ऊंचाई 50 मीटर है, दीवार की ऊंचाई कितना मीटर है 50 मीटर, ये h का मान दे रखा है, इकाई मीटर है 50 मीटर है, इकाई मीटर है। इसके बीच की दूरी मान लेते हैं फिलहाल x, क्या मान लेते हैं। अब आइए सभी लोग मेरे बात को ध्यान से, एक सवाल डिटेल सीख लीजिए आज भी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये है a, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये c है, कोई दिक्कत। तो पहले आएंगे कौन से त्रिभुज में, जल्दी बोलिए, त्रिभुज ए सी, ए नहीं है, ए नहीं मानिए, पी क्यू मान लेते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, क्या मान लेते हैं, पी और क्यू। तो ले लीजिए त्रिभुज किस में, पी क्यू ए में। पी क्यू ये लंब है और ये क्या है आधार, ये क्या है आधार, तो लंब बटे आधार। अच्छा आधार के लंबाई है पता नहीं, तो मान लेते हैं इसको भाई क्या कहते हैं आप लोग, हैं मान लें, तो बताइए या रह दीजिए, यही रह दीजिए। लंब कितना है जल्दी बोलिए 50, अब बटे आधार कितना है, कुछ नहीं तो क्यू ए है ना, क्यू ए। अच्छा लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और tan थीटा tan 60 का मान कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्यू ए बराबर, इसको इधर ले आइए, इसको इधर भेज दीजिए, तो 50 बटा कितना √3। कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए नहीं, ठीक है ना। अब आइए, अब एक आइए त्रिभुज किस में, अब त्रिभुज चलेंगे हम लोग किस में, तो अब कहेगा कि सर त्रिभुज चलेंगे पी क्यू और यहाँ किस में बी में, पी क्यू बी में। लंब कितना है 50, अब बटे आधार, आधार यहाँ से यहाँ तक नहीं इस बार होगा, हाँ एक कर लंबाई कितना आया, लंब बटे आधार ले लेते हैं, यहाँ पर क्यू ए लिख देते हैं, ठीक है ना, क्यू ए है ना, क्यू ए अब प्लस कितना एक्स बी ए बी, या ऐसे लिख लीजिए, चलिए चलिए क्यू ए का लंबाई पता चलिए न गया है 50 बटा कितना √3, जोड़ कितना x। कोई दिक्कत है, अब बराबर क्या चीज होता है जल्दी बोलिए, tan 45 का मान कितना 1, लंब बटे आधार tan थीटा, tan 45 का मान कितना 1। या मैं एक लाइन में कहूँ कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये 45 का एंगल तो ये हो कितना का एंगल, तो ये दोनों तो आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक बार यहाँ जरा एलसीएम तो एलसीएम ले लें, तो जाएगा 50 बटे 50 प्लस x√3, अब बटे में कितना √3 बराबर कितना 1। कोई दिक्कत है, इस √3 ऊपर नहीं चला जाएगा, तो जाएगा कितना 50√3 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 50 प्लस x रूट कितना 3, इसको इधर भेज दीजिए,
हमको x का मान नहीं निकाल लेना, पहले x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। तो 50 को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 50√3, अब माइनस कितना 50, अब बराबर कितना बच जाएगा x√3, बचेगा कि नहीं बचेगा, या x√3 बराबर 50 कॉमन ले ले हम लोग, तो हो जाएगा √3 - 1, या x बराबर हो जाएगा कितना, जल्दी बोलिए, 50√3 - 1, अब बटा में कितना, अब परमयीकरण कर देंगे तो √3 बटे √3, कोई दिक्कत है, जल्दी बोलिए। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू √3 इंटू √3, 3, अब माइनस कितना 1 गुने √3, √3 और √3 गुने √3 कितना 3, कोई दिक्कत। तो आ जाएगा कितना सर, 50 तिया 150, 50 तिया माइनस 50 गुने 3 कितना 50√3, अब बटे में कितना 3। अब एक काम तो आपसे करवा ही लेंगे, क्या √3 का मान यहाँ पुट करना होगा, क्या करना होगा, √3 का मान पुट करना पड़ेगा ना। और √3 का जब मान पुट कीजिएगा आप लोग, √3 का मान पुट कीजिएगा 1.732, तो गुना करके 3 से क्या दीजिएगा, भागा। अच्छा आप देखिएगा तो सर ये हमारे जो मान निकल कर के आ रहा है, किसका मान निकल रहेगा, x का न मान है, x का न मान आया। हमसे पूछ किसका मान रहा था, वही तो क्या पूछ रहा था, सब लोग तो उधर कर दिए हैं, पूछ देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, किसकी बीच की दूरी ज्ञात करें, ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ए और बी के बीच की दूरी तो यही x है ना होगा, तो x का मान आ जाएगा 150 माइनस 50√3, अब बटा में कितना, काम हो पाएगा आपसे, HW में डालें, हाँ घर से चलेगा काम इतना, हाँ √3 का गुना करने आएगा ना, गुना करके 3 से भागा नहीं दे दीजिएगा, एक बार कल बना कर लीजिएगा, लाइएगा इसको, समझ गए ना, HW में। चले आगे कुछ, अब आइए इस पर थोड़ा सा भी और बात करना आपसे, ठीक है ना, कुछ नियम यहाँ से निकालना होगा, अभी ध्यान दीजिएगा। चलिए वो तो बेसिक ना था, अब कुछ ध्यान देंगे इधर आप लोग, आइए जल्दी बोलिए। ई है कई डिग्री, 60 डिग्री, नहीं 45 है, इक्कीस डिग्री है 45, और इक्कीस डिग्री है 60 डिग्री है। अब ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना, और ये कहते हैं हम एच है, ये इतना दूर मान लीजिए आप लोग एक्स है, और ये इतना दूर क्या चीज़ है, ये इतना दूर वाई है, कोई दिक्कत। नियम डायरेक्ट निकालना है तो आपको इतना काम करते हैं, ये देखते हैं ध्यान से। पहले आप देखिएगा त्रिभुज किस में, ए बी डी है, त्रिभुज ए बी किस में, डी में। अच्छा ये लंब है और ये क्या चीज़ है, आधार। तो बताइए एच बटा एक्स बराबर लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा, टेन थीटा या टेन 60 का मान कितना, √3। तो हमें ये बताइए क्या एच बराबर आप लोग लिख सकते हैं कि एच बराबर x√3 होगा, इक्वेशन 1 होगा सर, जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत है। अब आइएगा, ये किस में लिखे थे आप, ये लिखे थे त्रिभुज ए बी किस में, डी में, ए बी और किस में, डी में। अब एगो पूरा त्रिभुज में आइए ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब मुझे बताइए टोटल ई 45 का एंगल है, तो यहाँ भी बनेगा कितना का, तो ई वाला भुजा और ई वाला भुजा 45 में बराबर होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि सर एच बराबर होगा एक्स प्लस क्या चीज बाई, क्या कोई दिक्कत है, एच बराबर क्या होगा, एक्स प्लस क्या चीज बाई। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, एच बराबर एक्स प्लस क्या चीज बाई होगा ना। अब देखिए ध्यान से क्या करते हैं हम लोग आगे, ये अब दोनों इक्वेशन को यदि हम बराबर करें तो क्या लगता है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन कितना है, ये इक्वेशन आपका 2 है। तो आप कहिएगा कि सर एच का मान तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, यानी हम कर रहे हैं इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन कितना 2। तो ऐसा लिख सकते हैं एक का मान कितना है x√3, अब बराबर यहाँ h का मान कितना है x प्लस बाई, x को इधर ले आए तो कहिएगा सर x√3 माइनस x बराबर क्या चीज बाई, x कॉमन ले लें तो √3 - 1 बराबर क्या चीज बाई। या हमको मान निकालना है किसका, अब चलिए पहले x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान कितना होगा, जल्दी बोलिए। तो x का मान होगा कितना, बाई बटे √3 - 1,
एक्स का मान बाई बटे रूट थ्री माइनस वन, एक्स का मान कितना बाई बटे रूट थ्री माइनस वन, बाई बटे रूट थ्री माइनस वन, हो गया ना। तो नियम हम लोग का चाहे प्रमेयीकरण एक बार कर लें इसका जरा सा, क्या कहते हैं जल्दी बोलिए, रूट थ्री प्लस वन अब बटा में रूट थ्री प्लस कितना वन। अब नियम डायरेक्ट निकल जाएगा आपके सामने कुछ देर में, अब देखिएगा ध्यान से, आगे हल यहाँ दे रहा हूँ। तो x बराबर क्या आया है, तो आप कहेगा सर x बराबर आया है कितना, बाई इंटू रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस वन, और नीचे में होता है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तीन में से गया कितना दो, यानी ये मान आया कितना दो, x का न मान आया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा, x का मान मेरे आ गया इतना, आने गया। तो अभी हमको h का मान निकालना है, तो h का मान, तो आप ये बता सकते हैं कि h का मान कितना होता है, x रूट कितना थ्री, h का मान कितना होता है x रूट थ्री, हमको h का वैल्यू निकालना है। तो h का मान यदि निकालना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इधर काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, हमको h का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, h बराबर होता है x रूट थ्री है, h का मान कितना x रूट थ्री, और x का मान कितना आया है आपके पास जल्दी बोलिए, बाई इंटू रूट थ्री प्लस वन बटे में कितना इंटू क्या चीज होगा, तो h बराबर जल्दी बोलिए क्या होगा, बाई इंटू थ्री प्लस रूट थ्री अब बटा में कितना आ गया, अरे बोलिए ना सर, हाँ आ गया, नहीं आ गया, यानी अभी जो, अच्छा ई बाई को हर बार हम लोग लिख के दिखाते थे आपको डी, क्या ए लड़का क्या आप कर रहे हैं, दूसरी जगह मगन लगता है, कोई लेना देना नहीं है तो फिर नहीं आइए, हम देख रहे हैं हम नीचे मुड़ी झुके हैं, उतना आसान डायरेक्टे मार दे, पॉइंट लिख दे डायरेक्टे, अरे कोशिश कीजिए जरा समझने पर, मास्टर बार में इसीलिए आधे पढ़ाता है, समझ गए, आपको भी पढ़िएगा तब ना पता चलेगा, अब कभी कभी ज़्यादा बताने में भी हानि हो जाता है, अगर दिमाग लगना छूट जाता है एंटीना टावर, तो देख रहे दूसरी चीज उलट ले, आई भला के यहाँ देखिएगा ध्यान से। अच्छा इसी फार्मूला को मैं यदि तैयार कर दूं, h बराबर क्या होगा, तो कहिएगा सर होगा d बाई कितना टू, इसको यदि बाई के जगह हम d लिख देते हैं, हर बार दूरी d लिखते थे, तो आया d बाई टू, और इसमें क्या फिर रटल है थ्री प्लस रूट थ्री। तो एक फार्मूला यही जो था आपके लिए हमने अभी तक नहीं दिया था कि h बराबर होगा d बाई टू थ्री प्लस कितना रूट थ्री। यानी अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि एक जो फार्मूला हम लोग अभी सीखे थे, एक देखिए तीन में एक साथ लिख देता हूं आपके सामने, एक सीखे थे 15 डिग्री और एक सीखे थे कई डिग्री 30 डिग्री, एक सीखे थे 30 डिग्री और एक सीखे थे कई डिग्री 45 डिग्री, सीखे थे ना। फिर एक आपने सीखा था कितना, तो एक आपने सीखा था कितना भाई, तो एक आपने सीखा 30 डिग्री, एगो सीखा कई डिग्री, और एगो ये वाला नियम अभी जो बचा हुआ था कि एगो हो जाए 45 डिग्री कई डिग्री 45 डिग्री, और ये वाला हो जाए एंगल कई डिग्री। तो ये h है, इसके बीच की दूरी क्या चीज d, इसके बीच की दूरी, हर में ये वाला h है, इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं d मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं d, h है और इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं d, h है इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं d। तो सब वाला एक बार दोबारा बोलिए, जितना बोलिएगा उतना याद होना है। क्या h बराबर जल्दी बोलिए d बाई टू, h बराबर d बाई टू, कौन से के लिए, इसके लिए, इसके लिए जल्दी बताइए, h बराबर कितना d बाई टू रूट थ्री प्लस कितना वन, और बताइए 30 और 60 के लिए h बराबर कितना d बाई टू कितना रूट थ्री, और इसके लिए बताइए h बराबर d बाई टू थ्री प्लस कितना रूट थ्री, थ्री प्लस कितना रूट थ्री प्लस कितना, चलिए हो गया ना। अच्छा अभी जो हम लोग सवाल बनाए थे कहाँ गया, इसका जरा हल करके आप लोग कैलकुलेशन हमको बताइएगा, आंसर पर मिला लेते जरा। अच्छा डायरेक्टे लगाते तो क्या होता है, h बराबर जल्दी बोलिए, h बराबर क्या होता d बाई टू थ्री प्लस, यही न है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में आप देखिएगा तो आपको h का मान दे दिया है, कितना दे दिया है 50 नहीं दे दिया है, तो 50 दूनी 100 बराबर कितना d इंटू थ्री प्लस कितना, तो d का मान कितना आएगा जल्दी बोलिए 50 बटे थ्री प्लस, हाँ 50 दूनी 100
मिस्टेक, 50 दूनी 100। डी का एच का मान है ना 50, तो 50 दूनी 100 बराबर कितना, डी इंटू 3 प्लस, तो डी का मान कितना आएगा जल्दी बोलिए, 100/3 प्लस √3। कोई दिक्कत है, 3 प्लस √3। या तो आप यहाँ से प्रमेयकरण कर सकते हैं, 3 माइनस √3 अब बटे में 3 माइनस, तो डी का मान आएगा कितना, 100 इंटू 3 माइनस √3 होगा ना, अब बटे में a प्लस बी ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9 में से 3 गया कितना, अच्छा 2 से काट दें एकड़ा, 3 बार में 2 से काट दें एकड़ा, 50 बार में देखिए यहाँ पर आ गया है आपका 50 तिया, अब 50 गुने 3 50 रूट, अब बटे में कितना। तो आप समझे कि इसकी कमाल क्या थी, इसीलिए वो निकाल करके बता रहे थे आपको, ठीक है ना, कि आप इसको देख लीजिए। तो 45-60 याद रहेगा, बोलिए d/2 3 प्लस √3, 3 प्लस √3। एच देगा तो एच पुट कीजिएगा, डी देगा तो डी पुट करेंगे, जो देगा वो पुट करेंगे, क्या कोई दिक्कत। अब सारा प्रॉपर्टीज ई प्रकार के पिक्चर का क्या हो गया, समाप्त। क्या हो गया, यही 6 नियम था। कई नियम था, यही 6 नियम था, 6 नियम यही था। एक बार पुनः रिपीट करें, 6 नियम, जितना कीजिएगा उतना ही याद होगा, समझ गए, कोई दिक्कत है। चलिए अब ई वाला नियम पहले लिखते हैं, हमको बताइए। चलिए पीछे से लड़का बोले दीजिए जरी, ये थीटा है और ये कई थीटा है, 2 थीटा है, और ये सपोज x है, ये बाई है और ये h है। बताइए h बराबर क्या, h स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस क्या चीज, बाई स्क्वायर। नहीं पढ़े हैं, अच्छा एगो पढ़े थे उन्नयन कोण पूरक हो जाए, याद है, हाँ एगो पढ़े थे उन्नयन कोण क्या हो जाए, उन्नयन कोण पूरक हो जाए। आप बताइए कि उन्नयन कोण पूरक हो जाए, उन्नयन कोण क्या हो जाए, पूरक हो जाए। तो पता है h बराबर √x/, कुछ याद आ रहा है, हैं? आप बताइए, अब पूरा अथिया नहीं लिखते हैं, 15 डिग्री और कई डिग्री, 30 डिग्री में h बराबर कितना लिखते थे हम लोग, d/ कितना 2, h बराबर d/2। 30 डिग्री और 45 डिग्री में कितना लिखते हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री में कितना लिखते हैं, h बराबर d/2 √3 प्लस 1। एक बार और बताइएगा आप लोग, एक है 30 डिग्री और एक वो एंगल है कई डिग्री, 60 डिग्री, तो h बराबर जल्दी बोलिए d/2 रूट कितना, एक वो भी आज नहीं का सीख लिए थे, याद है, 45 डिग्री और 60 डिग्री में क्या h बराबर d/2 3 प्लस √3, क्या यही ना था। ई प्रॉपर्टीज क्या हो गया, अब जो भी सवाल आएगा आप आराम से बना सकते हैं। फिर भी कहूँगा यदि आप नहीं पीछे से बढ़िया देंगे तो पहले कोशिश कीजिए। देखिए हो सकता है कि कुछ लड़का को समझ में नहीं आए, कोई भारी बात थोड़ी है, नहीं आए तो आप प्रयास कीजिएगा सीखने का, जो सीधे दिमाग से उतार दीजिएगा। अरे आपको तो ट्राई करना पड़ेगा ना, हाँ। चलिए अब हमको सवाल पर चलने दीजिए। उस सवाल हो गया, एगो छोड़ दिए कैलकुलेशन, कल चेक करेंगे, भागा देने के लिए उतना आपके लिए। अब देखिए ध्यान से, 37 ने चल गए, 37 न, आइए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए, किसी खंभे की ऊंचाई तथा खंभे के पास खड़े एक व्यक्ति के बीच की दूरी बराबर है। देखिए ना, कहता किसी खंभे की ऊंचाई और खंभे के पास ही खड़े एगो लड़का है, एगो कौन है, इसके बीच की दूरी ऊंचाई और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कुछ सोचे पड़ेगा, थीटा कई डिग्री, नहीं लगता है कि तो इसी मार देंगे, नहीं मार दीजिएगा फटाक से आंसर। 36 नहीं बताते, चलिए बता देते, आज तो 36 है ये नहीं सर, 37 छूट गया, क्या कहते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा घर पर, इसमें नहीं दिख रहा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होगा आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नहीं तो लाइए 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास, किसी के पास है क्वेश्चन, किसी के पास है क्वेश्चन, लाइए बता देते 36, नहीं तो वो छूट जाएगा तो वो कहिएगा कि सर छोड़िए दिया। ऐसे बनने वाला नहीं है, आप लोग पढ़े हैं उसको, हैं? एक देखिए 36 सवाल हो गया, आज थोड़ी यही नोट करवा देते हैं आपको, ठीक है ना, आज वाला 36 नंबर ना है, देखिए आइए 36,
ये 36 में कहता है ए और बी। अरे तो 36 तो ही अभी बतेबे किए हैं। आए तो 37 तो 45 डिग्री अभी बताए हैं। कहाँ है का वो एक्स्ट्रा? ये हमें लगता है नंबर बाय गड़बड़ है सर। ये सिर्फ खाली रूटबे ने हल करने दिए आपको। हाँ मैंने उतनों में आप लोग मैंने बर्दाश्त नहीं होता है इस सब के। क्या कीजिएगा बताइए। चलिए आज अब आगे बताएंगे नहीं, आप लोग को समझ गए ना। आप लोग आज क्या कीजिए,